एक बार फिर से स्वागत है प्यारे मित्रों हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में बात करने वाला है सेमेस्टर 2 बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, जो भी आप लोग हिस्ट्री ऑनर्स लिए हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो आप लोग का होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत से हम लोग स्टार्ट करेंगे और लास्ट आप लोग का जितना भी वंश है आप लोग को एक एक वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो सबसे फर्स्ट जो आप लोग का दिल्ली सल्तनत में जो सबसे फर्स्ट जो वंश है उसका नाम है गुलाम वंश। ठीक है, क्या नाम है? गुलाम वंश। तो गुलाम वंश को हम लोग ममुलक वंश भी कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे गुलाम वंश को हम लोग क्या कहते हैं? तो ममुलक वंश भी कहते हैं। और इसका देखिए, इसका जो स्थापना हुआ था वो 1206 में हुआ था और चला कितना था? तो 1290 तक ये चला था वंश। ठीक है, तो इसका स्थापना डेट कितना है? 1206। 1206 याद रखिएगा। किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है, गुलाम वंश का स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और इसका लास्ट जो है डेट 1290 में ये जो वंश है वो खत्म हो गया था। तो एक के बाद एक शासक किस प्रकार से आता है आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। देखिए, ये जो वीडियो है सिर्फ आप लोग का वंश के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, हर वंश के बारे में बताया जाएगा। जैसे कि गुलाम वंश, इसका एक वीडियो आने वाला है। उसके बाद जो सेकंड आपका जो वंश रहेगा, तो देखिए सेकंड में जो आपका वंश है वो खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का आपका स्पेशल एक वीडियो आएगा। उसके बाद जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, उसका आपका एक वीडियो आएगा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक स्पेशल, उसका उपलब्धियाँ यानी उसका इतिहास, कुतुबुद्दीन का इतिहास के बारे में आप लोग का एक स्पेशल वीडियो आएगा, जैसे कि आप लोग एग्जाम में 600-500 वर्ड में लिख सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं गुलाम वंश। तो गुलाम वंश को हम लोग कुतुबी राजवंश भी कहते हैं। ठीक है, और हम लोग गुलाम वंश को क्या कहते हैं? ममुलक वंश भी कहते हैं। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, ममुलक या गुलाम वंश। तो देखिए, गुलाम वंश का जो स्थापना हुआ था वो 1206 में हुआ था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक है इनका। 1206 में इसका स्थापना हुआ था। और वो जो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो इसका संस्थापक है, 1206 से लेकर 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक शासक किए थे। सेकंड में जो राजा आया, देख लीजिए यहाँ पे आराम शाह। ठीक है, आराम शाह वो कितना में आया? 1210, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के मौत के बाद उसके बाद कौन आया? आराम शाह। सबसे फर्स्ट में आप लोग ये समझ लीजिए गुलाम वंश हम लोग गुलाम वंशी क्यों कहते हैं। ठीक है, तो गुलाम वंश किस लिए कहते हैं? क्योंकि ये जो यहाँ पे आप लोग को कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। यानी ये गुलाम से ही ये वंश जो है वो स्टार्ट होता है, इसीलिए इनका नाम पड़ गया गुलाम वंश। ये जो आप लोग को यहाँ पे शासक दिखाई दे रहा है, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये एक गुलाम था। इसीलिए इस जो आप लोग यहाँ पे राजवंश है, इस राजवंश का ही नाम पड़ गया गुलाम वंश। ठीक है, ये गुलामों का वंश कहलाता है। चलिए, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया कि इसका जो स्थापना हुआ था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कब किया था? 1206 में किया था। और ये 1206 से लेकर 1210 तक शासक किए। कौन किए? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो फर्स्ट पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? आराम शाह। ठीक है, सेकंड में आप लोग का जो शासक है वो कौन आया? आराम शाह आया। 1210 से लेकर 1211, यानी एक साल, मात्र एक साल ही शासन कर पाए। कौन? आराम शाह। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा नंबर में शासक आते हैं वो कौन है? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश का भी एक स्पेशल वीडियो आने वाला है उसका इतिहास के बारे में। ठीक है, आप लोग का जो विद्या के पेपर है आप लोग खोल के देखिए, आप लोग का पूछा जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियाँ, इल्तुतमिश की उपलब्धियाँ। ठीक है, यही सब क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा। और आप लोग को सबसे फर्स्ट में आप लोग वंश के बारे में नहीं जानिएगा तो जो उनके वंश के शासक जो हैं यानी राजा, तो उनके बारे में आप लोग कैसे जानिएगा? सबसे फर्स्ट में आप लोग को वंश के बारे में जानकारी लेना है। जैसे कि आप लोग का हो गया गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। सबसे फर्स्ट में आप लोग को वंश के बारे में जानकारी लीजिए। उसके बाद आप लोग का जो वंश के जो शासक है उनके बारे में भी आप लोग को जानना है, उनका इतिहास जानना है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट शासक देख लेते हैं। नेक्स्ट शासक आपका क्या है? इल्तुतमिश है। ठीक है, तो इल्तुतमिश जो संस्थापक है आपका 1211 से लेकर 1236 तक शासक किए हैं। ठीक है, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश का भी एक आपका इतिहास के बारे में एक वीडियो आने वाला है, इल्तुतमिश का इतिहास, जिसमें उपलब्धियां, उनका जितने भी सारे इतिहास के बारे में जानकारी आप लोग को उस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। इल्तुतमिश का एक स्पेशल वीडियो आने वाला है। ठीक है, चलिए उसके बाद जो आपका अगला जो शासक है
रुकनुद्दीन फिरोज 1236, ये सिर्फ 1236 में ही शासन किए, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। 1236 से लेकर 1240। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं मुइजुद्दीन बारामसा, ठीक है, बारामासा, ठीक है। कौन ये 1240 से लेकर 1242, यानी 2 साल ही शासन किए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो शासक है अलाउद्दीन मसूदशा, ठीक है, 1242 से लेकर 1246 तक। देखिए नाम थोड़ा अजीब अजीब है, लेकिन याद तो रखना ही पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही, कोई उपाय नहीं, क्योंकि आप लोग इस बार का सेमेस्टर का रिजल्ट देख सकते हैं, लगभग 70% आप लोग का जो रिजल्ट है खराब आया, यानी फेल हो गए बच्चे। तो इसीलिए आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, ठीक है। आप लोग को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग का मेन बात हो जाता है कि आप लोग का मेजर पेपर का सिलेबस वगैरह आप लोग को थोड़ा बहुत मालूम होगा, लेकिन आप लोग का जो अदर पेपर है उनका ना सिलेबस निकला जाता है, ना आप लोग का कोई गेस्ट पेपर निकलता है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग फिर भी प्रयास कीजिए अच्छे से पढ़ने का, और हमारे चैनल के थ्रू जो भी बताया जाएगा आप लोग क्लियर कर लीजिए। 1 से 2 बार वीडियो देखिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा, आप लोग कॉपी में नोट करके खुद से पढ़ सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आप लोग को समझ में नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, और आप लोग क्या कीजिए कि जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ आप उसको कॉपी में उतारिए, ठीक है। कॉपी में उतारने के बाद आप लोग उसको सिर्फ रीडिंग कीजिए, रीडिंग करने के बाद आप लोग उसको पढ़िए अच्छे से, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो शासक है देख लेते हैं नसरुद्दीन मोहम्मद 1246 से लेकर 1266, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे 2 और शासक आते हैं जिनका नाम मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आप लोग को यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसका बाद जो शासक आते हैं वो है गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन। तो देखिए बलबन के बारे में भी आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर विद्या के पेपर आप लोग खोल के देखते हैं तो बलबन से भी आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा स्पेशल, एक सिर्फ बलबन का इतिहास के बारे में ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो 1266 से लेकर यहाँ पे 1266 से लेकर 1286 तक, यानी 20 साल का शासन बलबन का, ठीक है। 20 साल का यहाँ पे आप लोग का शासन यहाँ पे दिखाई दे रहा है बलबन का। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला जो आप लोग का शासक है, ठीक है, आखिरी शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स, ठीक है। शमसुद्दीन क्यूमर्स के बारे में आप लोग को भी यहाँ पे जानना है। तो इनका जो शासन काल रहा है 1287 से, ठीक है, 1287 से लेकर 1290 तक इनका शासन काल, और आखिरी जो ये शासक है क्यूमर्स है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे आप लोग को बता दे रहे हैं, ठीक है, क्यूमर्स आप लोग लिख लीजिए। इनका जो शासन काल है लिख लिए, क्यूमर्स लिख लिए, इनका जो शासन काल है आपका 1287 से लेकर 1290, ठीक है, 1290। चलिए आगे देख लेते हैं मामुलक या गुलाम वंश। तो हम लोग गुलाम वंश को मामुलक वंश भी कहते हैं, और एक नाम है इनका इलवारी वंश, ठीक है, सॉरी, इलवरी वंश भी कहते हैं। गुलाम वंश को हम लोग मामुलक वंश भी कहते हैं, इलवरी वंश भी कहते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पे समझ में आ गया। चलिए अब कुतुबुद्दीन के ऐबक के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ आप लोग को जानने को मिलेगा। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लोग क्या कहते हैं, कुतुब उद्दीन ऐबक एक गुलाम था। इनका नाम देखिए क्या पहले जो था नाम इनका कुतुब उद्दीन, तो इनको जोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक रखा गया है, ठीक है। इस नाम को ही जोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक रखा गया है शॉर्ट में, ठीक है। चलिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो एक गुलाम था जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। देखिए गुलाम वंश इसलिए पड़ा क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो एक गुलाम था, इसीलिए दिल्ली सल्तनत के जो गुलाम वंश है इसीलिए इनका नाम गुलाम वंश पड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था इसलिए इनका नाम गुलाम वंश पड़ा, ठीक है। आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की वह मूल रूप से तुर्क था। जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है वह मूल रूप से क्या था, वह तुर्क था, ठीक है। उसके गुलाम होने के कारण ही इस वंश का नाम गुलाम वंश पड़ा। आप लोग को पहले ही मैंने बता दिया कि उनका वो जो था वो गुलाम था, ठीक है, वो गुलाम था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसीलिए उनका नाम उसका नाम पर ही वंश का नाम गुलाम वंश पड़ा, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। आगे देख लेते हैं। ऐबक 4 साल तक, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे है आप लोग का, ठीक है, देख लीजिए। ऐबक 4 साल तक दिल्ली का सुल्तान बना रहा। उसकी मृत्यु के बाद 1210, इसका मृत्यु कब हो जाता है तो 1210,
कुतुबुद्दीन ऐबक जी जो है उनका मृत्यु 1210 में हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा 1210। ऐबक 4 साल तक दिल्ली का सुल्तान बना रहा, वो 4 साल तक दिल्ली में राज किया यानी सुल्तान बना रहा। ठीक है, उसकी मृत्यु के बाद 1210 ईस्वी में आराम शाह ने सत्ता संभाली। सेकंड में जो आया है आपका आराम शाह। ठीक है, परंतु आगे देख लेते हैं, परंतु उसकी हत्या इल्तुतमिश ने 1211, ठीक है, 1211 ईस्वी में कर दी। 1210 में आराम से यहाँ पे शासक बनते हैं और 1211 में इनका हत्या हो जाता है। और हत्या करते कौन है? तो इल्तुतमिश करते हैं, इल्तुतमिश। ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया। इल्तुतमिश की सत्ता अस्थायी रूप थी। ठीक है, इल्तुतमिश का जो सत्ता था वो अस्थायी थी और बहुत से मुस्लिम अमीरों ने उसकी सत्ता को चुनौती दी थी। कुछ कुतबी अमीरों ने उसका साथ भी दिया। उसने बहुत से अपने विरोधियों को क्रूरता से दमन करके अपनी सत्ता को मजबूत किया। यानी यहाँ पे आप लोग को इल्तुतमिश का यहाँ पे शासन देखने को मिल रहा है कि वो क्रूरता से किस प्रकार से वो शासन करते थे। ठीक है, इल्तुतमिश ने मुस्लिम शासकों से युद्ध करने के मुल्तान और बंगाल पर नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। जबकि रणथंभौर, ठीक है, यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे दिखाई मिल रहा होगा, रणथंभौर और शिवालिक पहाड़ियों को हिंदू शासकों से प्राप्त किया। इल्तुतमिश ने 1236 ईस्वी तक शासन किया। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत के बहुत से कमजोर शासक रहे, जिसमें उसकी पुत्री रजिया सुल्तान भी शामिल है। यह क्रम गयासुद्दीन बलबन, जिसने 1266 से 1287 ईस्वी तक शासन किया था कि सत्ता संभालने तक जारी रहा। बलबन के बाद केकाबाद ने सत्ता संभाली। उसके जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को अपना सेनापति बनाया। खिलजी ने केकुबाद की हत्या कर सत्ता संभाली, जिससे गुलाम वंश का अंत हो गया। ठीक है, आप लोग 1 से 2 बार अगर पढ़िएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को इतना नहीं जानना है। आप लोग को यहाँ फिलहाल आप लोग को जानना क्या, देख लीजिए, यहाँ पे बता दे रहे हैं कि आप लोग को यहाँ पे जानना है जो वंश के कब कब आए, ये आप लोग को याद रखना है। उसके बाद आप लोग को कुतुबुद्दीन ऐबक के इतिहास के बारे में भी आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद इल्तुतमिश के बारे में आपको पढ़ना है, इल्तुतमिश हो गया। उसके बाद आपका बारहमासा के बारे में पढ़ना है यहाँ पे। उसके बाद आपका आ गया है यहाँ पे क्यूमर्स। ठीक है, क्यूमर्स के बारे में पढ़ना है, बलबन के बारे में पढ़ना है। तो आप लोग को इनका इतिहास के बारे में थोड़ा डीप जानना है। ठीक है, जैसे कि आप लोग 400-500 वर्ड में एग्जाम में लिख सकते हैं। चलिए, आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद आगे देख लेते हैं गुलाम वंश के शासक एवं उनका शासनकाल। गुलाम वंश के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मैंने ऊपर में ही पढ़ाया, तब बताया था आप लोगों को कि यहाँ पे गुलाम वंश का नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि मोहम्मद गोरी का गुलाम था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, चलिए, इसीलिए उनका वंश का नाम गुलाम वंश पड़ा। आगे देख लेते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के लिए लाख बख्श या लाखों दान करने वाला कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी के याद में प्रारंभ कराया, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने पूर्ण किया। ठीक है, कुतुब मीनार भी बनवाया था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने इल्तुतमिश ने पूरा किया कुतुब मीनार को। चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया। यानी ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, मात्र आपका 2.5 दिन में बनकर रेडी करवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसीलिए इनका नाम पड़ गया 2.5 दिन का झोपड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो अजमेर में, ठीक है, 2.5 दिन में एक 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था, मस्जिद का निर्माण करवाया था। उसका नाम ही पड़ गया 2.5 दिन का झोपड़ा। चलिए समझ में आ गया आप लोग को इतना दूर तक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु
चोगाम, ठीक है, चोगाम खेलते समय घोड़े से गिरने से हुई थी। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। ठीक है, देखिए पहले जो आपका राजधानी था वो कहाँ था, तो आपका वो था लाहौर में। तो लाहौर से दिल्ली कौन लेके गया, तो इल्तुतमिश लेके गया। तो आप लोग आगे पढ़िएगा तो आप लोग को पता चलेगा। देखिए यहाँ पे संस्थापक तो माना जाता है इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को, लेकिन वास्तविक अगर संस्थापक माना जाए तो यहाँ पे आप लोग को इल्तुतमिश पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, वास्तविक संस्थापक अगर बात कर लिया जाए तो इल्तुतमिश है, क्योंकि देखिए यहाँ पे राजधानी पहले लाहौर था, तो लाहौर को दिल्ली, राजधानी जो है आपका लाहौर से दिल्ली लेके गया, कौन लेके गया, वो इल्तुतमिश लेके गया। तो आप लोग को जो स्पेशल वीडियो आने वाला है कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में, ठीक है, तो उसमें आप लोग को फुल जानकारी मिल जाएगा। चलिए आज का आखिरी पॉइंट देख लेते हैं। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के ऊपर की 2 मंजिल का निर्माण पूर्ण कराया था। ठीक है, आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।